सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश मौर्य है और आपका स्वागत है बीएम लॉ क्लासरूम में। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 12, 13, 14 एंड 15 के बारे में। आज हम पढ़ेंगे जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। सो हमने जो भी पढ़ा ऊपर, हमने सेक्शन 9 से स्टार्ट कर रखा था। सेक्शन 9, 10 और 11 पढ़ा, जिसमें हमने सेशन जज के बारे में पढ़ा, सेशन डिवीजन के बारे में पढ़ा, फिर से असिस्टेंट सेशन जज के बारे में पढ़ा। इन सब के बारे में हमने पढ़ा। सो आज हम स्टार्ट करेंगे जो है सेक्शन 12 बताता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते कौन है। अब इनके बारे में स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 12 सेक्शन 1 से। एवरी डिस्ट्रिक्ट जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है, जैसा हमने सेक्शन 8 में बता रखा था, मेट्रोपॉलिटन एरिया वो एरिया होते हैं जहां पे 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, उन्हें कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो क्या एवरी डिस्ट्रिक्ट जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है, द हाईएस्ट कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास टू बी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो इसमें ये बोला गया है कि हाई कोर्ट है जो अपॉइंट करेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को एज अ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। क्या? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। देन सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 की बात करूं, द हाई कोर्ट में अपॉइंट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास टू बी एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और क्या हाई कोर्ट जो है वो अपॉइंट करेगा किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को एज additional chief judicial magistrate be, and such magistrate shall have all or any of the power of chief judicial magistrate under this code or under any law for a time being enforced as the high court may die। और जो एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उनके पास वैसी ही पावर होगी जैसे मजिस्ट्रेट के पास पावर है, जैसे हाई कोर्ट जब से डिसाइड करे या डायरेक्ट करे। नाउ अब बात करते हैं सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 की। इसमें ये बताया गया है द हाई कोर्ट में डेजिग्नेट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इन एनी सब डिवीजन। हाई कोर्ट क्या कर सकता है, किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को सब डिवीजन में डेजिग्नेट कर सकता है एज अ सब डिवीजन जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड रिलीव हिम रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफिक इन द सेक्शन एज एक्यूशन रिक्वायर। और उसे कोई भी पावर दी जा सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है, जैसे इस सेक्शन में बताया गया जब जब जरूरत होगी। ये बता रखा है सेक्शन सबसेक्शन 3 सबसेक्शन ए में। नाउ सब्जेक्ट टू जनरल कंट्रोल ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, every subdivision judicial magistrate shall also have exercised such power of supervision and control over the work of judicial magistrate other than additional judicial magistrate। अब जो सब डिवीजन में अपॉइंट करा गया सेक्शन सबसेक्शन 3 क्लोज ए के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसके पास पावर है और वो सुपरविजन या कंट्रोल कर सकता है ओवर द वर्क ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। किसको छोड़ के? एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को इन द सब डिवीजन एज द हाई कोर्ट में जनरल और स्पेशल ऑर्डर स्पेसिफाई इन दिस। जब जब बताएगा, जब हाई कोर्ट बोलेंगे किसी भी जनरल या स्पेशल ऑर्डर से बताएंगे, तब जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करा गया है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करा गया है एवरी सब डिवीजन में, वो क्या कर सकता है, सुपरवाइज या कंट्रोल कर सकता है ओवर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट अदर देन एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, ये था हमारा सेक्शन 12 सबसेक्शन 3, जो सबसेक्शन 3 के अंदर था क्लॉज ए और क्लॉज बी। अब बात करता है सेक्शन 8 स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। The High Court may, if requested by the central government, state government, so as to confer upon any person who hold or has held any post under the government all or any of the power conferred or conferable by under this code as a judicial magistrate of the second class in respect of the particular cases or particular classes or cases generally in district not being a metropolitan area। क्या जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, तो हाई कोर्ट क्या करेगा, इफ रिक्वेस्टेड बाय, अगर रिक्वेस्ट करा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, अपॉन एनी पर्सन जो होल्ड कर रखा या फिर होल्ड करा था कोई भी पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ एनी पावर, दिया जाएगा या फिर कन्फर्मेबल होगा अंडर दिस कोड ऑन अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास इन अ पर्टिकुलर क्लास। और सिंपल सी बात है, इसमें ये बताया गया कि हाई
हाई कोर्ट क्या करेगा, अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट बोलता है हाई कोर्ट को कि आप किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास को अपॉइंट करिए किसी लिए, किसी भी पर्टिकुलर केस के लिए या फिर पर्टिकुलर क्लास ऑफ केस के लिए और जनरली केस के लिए इन डिस्ट्रिक्ट नॉट बीइंग अ मेट्रोपॉलिटन एरिया, जो हर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं होगा वहां क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास अपॉइंट करा जाएगा किसी भी पर्टिकुलर केस या पर्टिकुलर क्लास ऑफ केस के लिए। ये बोलता है सेक्शन 13। नाउ provided that no such power shall be conferred on person unless he possesses such qualification or experience in relation to legal affairs or high court my rules specify। अगर कोई भी पर्सन को पावर नहीं दी जाएगी जब तक वो उस काबिल ना हो, उस पोजीशन के लिए काबिल ना हो, उसके पास एक्सपीरियंस ना हो रिलेटेड टू लीगल अफेयर्स से। अब बात करता हूँ सेक्शन 13 सेक्शन 2 सच मजिस्ट्रेट शैल बी कॉल्ड बी स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और जो हम ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास को अपॉइंट करा गया था उन्हें क्या बोला जाएगा, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। क्यों? क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर केस के लिए अपॉइंट करे गए हैं, इसलिए स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोला जाएगा। एंड शैल बी अपॉइंटेड फॉर सच टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एट द टाइम एंड द हाई कोर्ट में जनरल स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट। और जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करा जाएगा केवल कितने दिन के लिए करा जाएगा, 1 ईयर के लिए अपॉइंट करा जाएगा। ये तो हमारे सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। अब बात करूंगा मैं लोकल जुडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब बात करते हैं सेक्शन 14 लोकल जुडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में from the time to time define the local limit of area within which the magistrate appointed under section 11 or under 13 make size all or any of the power with which they respectively invested under this code। अगर कोई भी मजिस्ट्रेट अपॉइंट करा गया जो सेक्शन 11 और हमने सेक्शन 13 में पढ़ा, वो पावर एक्सरसाइज कर सकता है सारी या कोई भी पावर जो इस कोड में उसे इन्वेस्टेड करा गया हो। नाउ expect as otherwise provided by such a definition the jurisdiction and power of the every such magistrate shall extend throughout the district। और कोई भी पावर और जुरिडिक्शन अगर किसी भी मजिस्ट्रेट को दी गई है तो वो डिस्ट्रिक्ट के ही तक होनी चाहिए, उसे बाहर नहीं, क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट करा जाता है, तो वो केवल पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए किसी और के लिए नहीं है। नाउ सेक्शन 15 सबऑर्डिनेट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब सबऑर्डिनेट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है तो उनकी सबऑर्डिनेट कौन होते हैं उनकी बात करते हैं। एवरी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट टू द सेशन जज। जितने भी सेशन जज हैं उनके चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं सबऑर्डिनेट टू सेशन जज। हर एक सेशन जज के कौन सबऑर्डिनेट होते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट होते हैं। एंड एवरी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सब्जेक्ट टू जनरल कंट्रोल ऑफ सेशन जज बी सबऑर्डिनेट टू चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और हर एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसके सबऑर्डिनेट होते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसका मतलब पहले होंगे सेशन जज, दूसरे होंगे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और थर्ड जो होंगे वो होंगे, थर्ड कौन होगा, वो होगा मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सो पहले कौन होगा, पहले होंगे सेशन जज, देन होगा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और ये होंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये हो गए हायरार्की जिसे बोलते हैं। सो पहले नंबर पे ये, दूसरे तीसरे। नाउ अब बात करता हूं द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल और गिव स्पेशल ऑर्डर कंसिस्टेंट विद दिस कोड एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जैसे जैसे आगे टाइम अगर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है अगर उन्हें लगता है तो रूल बना सकते हैं या फिर किसी भी स्पेशल ऑर्डर दे सकते हैं टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस, किसी भी बिजनेस को अमंग द जुडिशियल मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट होम, जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट है उनको। तो बात करता हूं मैं सेक्शन 11 की, कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अब ये शायद अगले वीडियो में पढ़ेंगे, आज के लिए हमारे लिए सबऑर्डिनेट टू जुडिशियल मजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन का जो है वो अलग हिस्सा है। आज के लिए इतना ही काफी है। सेक्शन 15, 14 एंड 13।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको और भी सीआरपीसी से, आईपीसी से या फिर सीपीसी से आपको वीडियो जाननी हो तो प्लीज प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।